हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो विहान है वो पूरी तरीके से रावंश बन जाएगा और वो पूरे परिवार को अपने मार डालेगा और साथ ही वो रिज्वा को भी ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आज के एपिसोड के शुरुआती ट्रैक में डायन होती है, वो दादी पर अपना काला जादू करती है जिससे वो उनकी वश में हो जाते हैं। और यहाँ पर वो बोलती है कि हम सारे डायनों का तुम मनोरंजन करो। और यहाँ पर वो दादी जो होती है वो यहाँ पर डांस करने लगती हैं। और यहाँ पर जैसे डांस करती है तो देखते हैं कि दादी जो होती है अपनी सुध बुध भूल जाते हैं और यहाँ पर सारी डायने जो होती है हंस रहे होते हैं। ये सब देख करके गौरी और उसके पूरे परिवार को दुख हो रहा होता है। और यहाँ पर जो गौरी होती है बोलती है दादी डायनों के बस से बाहर निकलिए। और यहाँ पर सारे घर वाले जो होते हैं वो देख करके परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ जो डायन होती है वो सारी डायने हंस रही होती है और यहाँ पर उनको डांस करा रही होती है। और दादी जो होती है वो थक जाती हैं। हालांकि ये सब चीज़ें देख करके गौरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास तो अभी उसकी शक्तियाँ भी नहीं होती, तो यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाती है। और बाकी घर वाले जो होते हैं वो सब बोलते हैं कि प्लीज़ दादी, प्लीज़ माँ जी, आप डायनों के बस से बाहर निकलिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सब देख करके जो बेटी होती है डायनों में, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो डायनों ने रेखा खींच के रखी होती है अपनी शक्तियों की, तो वो अपने शक्तियों से उसको हटा देती है। और यहाँ पर बाकी घर वाले जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। तभी हर्ष जो होता है वो देखता है कि यहाँ पर जो रेखा है वो मिट चुकी है और वहाँ पर वो चक्र हट चुका है। तो वो देखता है, तो बेटी जो होती है उसको इशारा करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो देखता है और वो बताता है कि गौरी भाभी यहाँ पर हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करेंगे। और गौरी जो होती है यहाँ पर मोहना को बोलती है कि ये मैं यहाँ पर उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करती हूँ, आप लोग धीरे से यहाँ से निकलिए। और हर जो होता है बोलता है कि ठीक है, मैं और अर्जुन यहाँ से आराम से निकलने की कोशिश करते हैं और सिया के पास जाने की कोशिश करेंगे। तभी गौरी जो होती है उनका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर जो डायनों की खींची रेखा होती है उस पर थोड़ा सा हाथ लगाती है और उसकी राख थोड़ा लगा लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथ थोड़े जलने लगते हैं। और जैसे ही वो ये सब करती है तो यहाँ पर देखेंगे कि वो वहाँ से हाथ उसके जलने लगते वाले घर वाले जो होते हैं वो परेशान लेकर बाहर निकलती है कवच के बाहर से। वैसे ही जो दादी के ऊपर काला जादू हुआ रहता है, डायनों की शक्तियाँ वहाँ पर से हट जाती है और दादी जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो दादी जो होती है यहाँ पर रोने लगती है और यहाँ गौरी जो होती है बोलती है कि सॉरी दादी। तो यहाँ पर वो दादी को सॉरी बोलती है और वो परिवार वालों के सामने वहाँ पर ले जाकर के उसके पास रख देती है और बोलते हैं, परिवार वाले जो होते हैं वो दादी को यहाँ पर गले लगा करके रोने लगते हैं, जो ताई जी होती हैं। तो यहाँ जो गौरी होती है बोलती है डायनों से कि तुम लोग उनको परेशान कर रही थी ना, तो उन लोगों को परेशान करने का क्या है। अगर हिम्मत है तो रिश्वा से लड़ो, मुझसे लड़ो, मेरी शक्तियाँ ना होकर भी तुम रिश्वा का सामना नहीं कर सकते। और यहाँ पर गौरी उनको चैलेंज करती है। और तभी ये जो घर वाले होते बोलते हैं गौरी ऐसा क्यों कर रही है। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है कि वो डायनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो डायनें होती हैं वो अंत कथा की क्रिया को पूरा कर रही होती हैं और यहाँ चारों तरफ देखते हैं कि तबाही लग चुकी होती है, आग लगे हुए होते हैं। और गौरी जो होती है किसी भी हाल में अपने परिवार वालों को सेफ बचाना चाहती है। और यहाँ पर देखेंगे कि सिया जो होती है वो भी आ चुकी होती है। और सिया आती है तो यहाँ जो एक औरत होती है जो कि सिया की मदद कर रही है वो यहाँ पर बताती है कि हमें कुछ करना होगा। और सिया बोलती है कि कैसे हम अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ डायनों ने चारों तरफ से घेर लिया है घर को। तो बोलती है हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि समय ही तो नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी कुछ करना होगा। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो डायनों से सामना करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो लहराती छोटी वाली आंटी, आपको ऐसा लगता है कि आप मेरा कुछ भी कर सकते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी शक्तियाँ ना होकर भी शक्तियाँ मेरे पास है। और यहाँ पर वो सारी डायने जो होती हैं उसके ऊपर हंसने लगती है। और यहाँ पर वो डायनों को चैलेंज कर रही होती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने परिवार को सेफ रखना चाहती है गौरी। तो वो डायनों को जैसे ही चैलेंज करती है तो जो बाकी डायने होती है सारी डायने हंसने लगती है। तो यहाँ पर गौरी जो होती है वो भी उन लोगों के साथ हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्यों तुम लोग डर गए क्या। तो वो इस चीज़ को बोलती है और यहाँ जैसे ही वो इस बारे में बोलती है तो जो डायने होती हैं वो उसके चैलेंज को सच मान लेती हैं। और यहाँ पर डायने गौरी से वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। घर वाले जो होते हैं वो सारे डर गए होते हैं, क्योंकि गौरी उन डायनों का सामना कैसे करेगी। तो यहाँ पर जो मोहना होती है वो बोल रही होती है कि ओ इसके पास शक्तियाँ ना होकर इसको इतना ताकत है, अपने घमंड है। और तो वो जो होती है यहाँ पर उसको परेशान करने के लिए बोलती है कि अब इस रिश्वा को ही पहले सबक सिखाते हैं। तो यहाँ अपनी डायन को बोलती है और जो डायनें होती हैं वो यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। घर वाले जो होते हैं वो रोक रहे होते हैं गौरी को कि गौरी प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ दादी बोलती कि बेटा तुम हम लोगों के लिए ऐसा कुछ मत करो। तो यहाँ पर गौरी उनका आशीर्वाद देती है और बोलती है कि दादी असली शक्तियाँ रिश्वा मनी में नहीं, आप सबके आशीर्वाद में है और आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, मन से शक्ति आती है। तो यहाँ पर वो दादी का आशीर्वाद लेती है। बाकी जो घर वाले होते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं और रो रहे होते हैं गौरी के लिए, क्योंकि डायनों के सामने उनकी शक्तियाँ जो है गौरी के पास नहीं है। तो डायनों के पास शक्तियाँ हैं तो गौरी को बहुत चोट पहुँचा सकती है। यहाँ पर जो विहान की माँ होती है वो रो रही होती है, बोलती है कि मेरी गलतियों की सज़ा भगवान मेरी बच्ची को मत देना, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, रक्षा कीजिएगा उनकी। यहाँ पर वो भगवान को प्रार्थना करती है।
तो यहाँ गौरी जो होती है उन डायनों से लड़ने के लिए वहाँ चली जाती है और देखते हैं कि डायनो जो होते हैं और डायन अपनी शक्तियाँ वहाँ पर करती हैं और गौरी से वहाँ लड़ाई करने लगती है। चारों तरफ जो यहाँ डायने होती हैं वो पहरा दे रही होती है और गौरी के आसपास पूरी डायने जो होती हैं घूमने लगती हैं और सब एक साथ गौरी के पास ले जाते हैं और गौरी देख करके ये चीज़ें डर जाती है। और जो परिवार वाले होते हैं वो यहाँ पर डरे होते हैं क्योंकि इतनी सारी डायनों का सामना कैसे करेगी अकेली गौरी, ये सब सोच करके घर वाले जो होते हैं परेशान होते हैं। तो यहाँ पर जो विहान होता है वो अंत कथा की क्रिया है कि कर रहा होता है, बचाने के लिए उन डायनों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करें ताकि हम लोग वहाँ प्रथम जल तक पहुँच सके, मंदिर तक। तो यहाँ जो डायने होती हैं वहाँ पर लड़ने आ जाती हैं और गौरी जो होती है उनको चारों तरफ से वो घेर लेती हैं। गौरी उन डायन का सामना होने लगता है। गौरी जो होती है वहाँ पर देख रही होती है कि एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है, जिससे गौरी सोचती है कि मैं इस कांच के टुकड़े से इस डायन पर वार करूंगी। और जैसे ही वो कांच का टुकड़ा यहाँ पर उठा करके डायन के ऊपर वार करने जाती है तो जो डायन होती है वो यहाँ पर गौरी के ऊपर पलट वार कर देती है और गौरी को यहाँ पर चोट लग जाती है। और बाकी घर वाले जो होते हैं वहाँ पर गौरी को देख करके रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर से गौरी को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। फिर जो डायने होती हैं वहाँ पर फिर से उसको परेशान करती हैं और यहाँ पर जो मोहना होती है बोलते हैं कि देखना इसको ऐसे परेशान करना, इसकी जान मत लेना, बस बाकी इसके आँख नाक कान जो भी चाहो वो सब ले सकते हो यहाँ पर। और इसकी जान तो सिर्फ दामंश ही ले सकता है और इसकी जान सिर्फ दामंश के हाथ हो जाएगी। तो यहाँ फिर देखेंगे कि वो जो डायन होती है फिर से यहाँ पर गौरी पर वार करती है और यहाँ पर इस बार वो एक नुकीले धारदार अपने बालों के चोटों में से लगाए पिन को वहाँ पर वो उस गौरी के पास वार करती है और गौरी के पास भेजती है। घर वाले जो होते हैं परेशान होते हैं तो गौरी उससे बचने की कोशिश करती है और गौरी जहाँ जहाँ भी जाती है वो वहाँ तक उसका पीछा करता है। गौरी परेशान हो जाती है और लेकिन गौरी उसको सामना करने के लिए सोचती ही रहती है। यहाँ दूसरी तरफ सिया जो होती है वो आ जाती है और हर्ष और यहाँ जो अर्जुन होता है जाता है और हर्ष सिया को गले लगा लेता है। तभी सिया बताती है कि हमें किसी भी तरीके से अंदर पहुंचना है और ये प्रथम जल लेकर के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सिया की मदद करे वो यहाँ पर बोलते हैं कि किसी भी तरीके से हमें इस प्रथम अंत कथा को रोकना होगा ये प्रथम जल डाल करके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा प्रलय आ जाएगा। अगर गौरी हार गई तो सच्चाई हार जाएगी और चारों तरफ तबाही आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है ना, आप चलिए। फिर यहाँ पर जो हर्ष होता है वो बोलता है कि चलिए हम कोशिश करते हैं और जो डायन होती है यहाँ पर उसके ध्यान को भटकाने के लिए यहाँ गौरी लगी हुई होती है। तो हर्ष होता है उनको लेकर के अंदर जाता है, सिया भी जाती है साथ में और वो अंदर की तरफ जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं और यहाँ मोहना जो होती है वो गौरी को परेशान कर रही होती है और यहाँ पर गौरी को बार बार बाकी डायने जो होती हैं वो चोट दे रही होती है। गौरी को काफ़ी चोट आती है। यहाँ घर वाले उसकी तकलीफ को देख नहीं पा रहे होते। हाँ, दूसरी तरफ हर्ष जो होता है वो सिया और उस औरत को लेकर के सब लोग अंदर घुस रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो रास्ता देख करके कि डायने नहीं देख रही है, जैसे अंदर जाते तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्जुन के सामने एक डायन आकर के अचानक से खड़ी हो जाती है और अर्जुन जो होता है वहाँ पर एकदम थमसा जाता है, उसको डर लगता है। यहाँ गौरी के सामने वो वार करने के लिए जो डायन होती है वो भेज रही होती है अपने शस्त्र को। गौरी जो होती है वो उससे बचने के लिए जाती है और तभी देखेंगे कि वो बिहान के सामने आकर के गिर जाती है और जैसे ही बिहान के सामने आकर के गिर जाती है तो यहाँ वो बिहान और अपने बारे में सोचने लगती है, उसको चोट आती है। आज बिहान जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो दामंश की शक्तियाँ ले रहा है। तो उसको याद आता है कि पहले उसके और यहाँ पर बिहान के बीच में कैसे सीन्स हुए थे और बिहान उसको छोटी सी भी चोट आने पर परेशान हो जाता था और वो सर जीतती थी। और आज एक दिन है कि यहाँ पर उसके साथ इतना बुरा हो रहा है और बिहान जो है वो दामंश बनने की कगार पर है और उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से देख करके उसको तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर जो डायनी होती हैं वो बहुत ही खुश हो रही होती हैं और तभी देखते हैं कि गौरी इन सब चीज़ों को सोच करके अपने मन की ताकत को आजमाती है और यहाँ पर डायन का वार रोक लेती है और जो डायने होती हैं वो समझ नहीं पाती। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि जो दामंश की शक्तियाँ हैं वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर दामंश होता है वो पूरे परिवार को यहाँ पर मारने के बाद यहाँ पर गौरी को बोलता है कि अब तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करके अब अंत कथा का समय आ चुका है और अब तुम्हारा अंत होगा और यहाँ पर वो गौरी पे वार करेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाई जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।